अब आइए भगवान के कुछ विवाह की चर्चा करते हैं। एक सत्राजित नाम के राजा थे द्वारका में, और उन्होंने सूर्य देव की कठिन तपस्या की। तपस्या करके सूर्य देव को प्रसन्न किया तो सूर्य देव ने उनको एक सैमंतक मणि प्रदान की। आसीत सत्राजिता सूर्यो, भागवत जी का श्लोक है, पहले बता दो। गीता के श्लोक देखने नहीं पड़ते, भागवत जी के अभी हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है। आसीता सूर्यो भक्तस्य परमा सखाः, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टा सैमंतकम्। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर सैमंतक मणि दी सत्राजित राजा को, जो नित्य प्रति 8 भार सोना देती थी। राधे श्याम जी, 8 भार सोना कितना होता है? हाँ जी, कोई बताएगा 8 भार सोना कितना होता है? विशंबर जी, भागवत तो बहुत सुनते हैं आप, अब 8 मन पे कहां पहुंच गए आप? अब आप हिसाब लगा लेना, 8 भार सोना यानी 160 तोला, तो कितने हो गए? 10 किलो। एक तोले में कितने होते हैं? 10। एक तोले में 10 ग्राम, तो 1 किलो में कितने हो गए? अब हिसाब खुद ही लगाओ। 160 तोला पहले सोना देखा है, तो फिर हिसाब कैसे लगाओगे? देखो, सोने की बात है तो सारे जग गए हैं। ये क्या लीला है भगवान की? सोने की बात ही करो, कथा की मत करो। सोना सोना, ये देखो, तो आपको बनना है स्पेरा। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी ने तपस्या की थी ब्रह्मा जी की, और तीनों ने सोना वरदान मांगा, और तीनों की भावना अलग थी। रावण ने कहा मुझे सोने की लंका मिल जाए, और कुंभकर्ण ने निद्रासन मांगा। सरस्वती मैया बैठ गई थी रसना पर, निद्रा आसन, मैं 6 महीने सोता ही रहूं भगवान। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और विभीषण जी ने भी सोना मांगा, पर उनका भाव अलग था। उन्होंने सोना मांगा कि मुझे किसी ऐसे संत से मिलवा देना जो मुझे सोने ना दे, जगाता रहे। जेड़ा तार हरि नाल जोड़े, ऐसा मैनो संत मिल। मांगा तीनों ने सोने का वरदान, पर तीनों की भावना अलग थी। तो यहां सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर मणि दी, 8 भार सोना रोज देती थी, यानी 160 तोला। इस राजा के एक बार सत्राजित उग्रसेन की सभा में था। भगवान ने देखा इसके गले में मणि बड़ी चमक रही है। लोगों ने बताया इतना सोना रोज निकलता है, क्या करेगा ये? तो भगवान ने तो राज्य की तरक्की के लिए कहा था कि सत्राजित, इतना सोना तुम क्या करोगे? जितनी ज्यादा लक्ष्मी आएगी, अंधा बना दे, क्योंकि खाली लक्ष्मी के पीछे पड़ोगे तो लक्ष्मी मैया की सवारी कौन सी है? उल्लू की। उल्लू को कुछ दिखाई देता है प्रकाश में? दिन में दिखाई नहीं देता, अंधा। इसलिए ज्यादा लक्ष्मी आ जाए तो जीव अंधा हो जाता है, यानी उसको समझ ही नहीं आती, पाप कर्म अधिक करने लगता है, गलत सोसाइटी में पड़ जाता है। अगर भगवान नारायण के साथ बुलाएंगे तो गरुड़ पर सवार होकर आएंगी और परमानेंट रहेंगी। तत्र श्रीर विज्यो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। भगवान के साथ बुलाएंगे तो परमानेंट रहेंगे। ये आप अपनी मणि जो है हमारे इस राज्य में जमा करा दो, राजा उग्रसेन जी को दे दो, महाराज जी को, तो राज्य का उत्थान होगा, विकास होगा।
तो सत्राजित नहीं माना, तपस्या मैंने की सूर्य देव की, मणि मेरी है, मैं यहां क्यों जमा कराऊं, चले गए। एक दिन उनके छोटे भाई थे, नाम था प्रसेन। प्रसेन शिकार करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने अपने भाई से कहा कि हो सकता है आने में अंधेरा हो जाए। मणि चमकती थी बड़ी, मणि हो तो सूर्य का प्रकाश भी फीका है, तो ये मणि आज मैं पहन लूं। तो दोनों भाइयों का बड़ा प्यार था। सत्राजित ने अपने भाई प्रसेन को मणि दे दी और वो घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गए। शाम हो गई, शाम से रात्रि हो गई, आया नहीं वापस। खोज कराई गई, मेरा भाई वापस क्यों नहीं आया। खोज की तो पता लगा कि खुद देखने गया, वो तो वहां किसी शेर ने, जंगली शेर ने उसको मार दिया था, तो उसके भाई का वध हो चुका था। और मणि भी नहीं थी वहां पर, या तो मणि तो होती ना, बोले मणि कोई छीन कर ले गया और इसका वध कर दिया। तो सत्राजित का सीधा पूरा 100% डाउट किस पर गया, द्वारकाधीश। बहाना तो ये कर रहा था कि उग्रसेन को दे दो महाराज को, हम राज्य का उत्थान करेंगे, पर इस मणि पर इस कृष्ण की दृष्टि थी। ये शुरू से चोरों का सरदार रहा है, हम नहीं कह रहे, भाई कौन कह रहा है, सत्राजित। कभी माखन चुराया, कभी चीर हरण किया। इसकी दृष्टि मेरी मणि पर थी, तो निश्चित ही इसने मेरे भाई को मणि छीन ली और मेरे भाई का वध कर दी। ये झूठा कलंक लग गया द्वारकाधीश पर। क्यों लगा था? क्योंकि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का जो चांद अगर देखेगा तो उसको चोरी का कोई झूठा कलंक लगेगा। भगवान ने एक बार देख लिया होगा, तभी तो झूठा कलंक लगा। तो ये बात जब द्वारकाधीश के कानों तक पहुंची तो भगवान ने कहा ये झूठा ब्लेम तो मैं नहीं सहन करूंगा। कुछ सैनिक साथ लिए भगवान गए उसकी खोज करते हुए। जंगल में पहुंचे जहां प्रसेन का वध हुआ था। वहां जाकर देखा एक शेर के पंजों के निशान थे। उस शेर के और रक्त की धारा भी थी। उस शेर के पंजों के निशान और रक्त की धारा को देखते 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 द्वारकाधीश उसी मार्ग पर चल पड़े। आगे जाकर देखा, क्योंकि हुआ क्या था, शेर ने जब प्रसेन को मारा था तो उसकी जो मणि थी ना, शेर को मणि से क्या काम था, पर वो वैसे ही वो मणि शेर के पंजे में फंस गई थी। जहां तक आगे चल सके, जहां तक पंजों का निशान था वहां तक प्रभु गए। आगे जाकर देखा एक कन्या उस मणि से खेल रही थी। तो कन्या कौन थी? वो जामवंजी की गुफा थी। जामवंजी ने शेर के पंजे में जब वो मणि देखी तो मणि बड़ी चमक रही थी, कोई चमकने वाली चीज है, उनको ऐसा लगा। शेर के साथ युद्ध करके शेर को मार दिया और वो मणि वहां से ली और उनकी पुत्री का नाम था जामवती। क्या नाम था? अपनी बेटी को दे दी और वो उस मणि से खेल रही थी। ये कौन से जामवंत थे? ये वही त्रेता युग वाले जामवंत। जामवंत के वचन सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। इसी चौपाई से ही सुंदरकांड स्टार्ट होता है। पहले तो श्लोक हैं, पर इस चौपाई से स्टार्ट होता है। जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनका बल याद कराया था। तो जामवंत जी की उस समय इच्छा थी, वृद्धावस्था तो थी, जब सागर लांघना था तब तो कहने लगे बलि बांधत बड़ी बाणियों सोतन बरनी न जाई।
पहले में मेरे में बहुत बल था। जब वामन भगवान ने अवतार लिया था, मैंने पूरी धरती की परिक्रमा कई बार कर ली थी। पर अब भी जब रावण युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध, तो उस समय इनके मन में भाव था कि काश एक बार मेरा भी भगवान के साथ युद्ध होता। उन्हें अपने बल पर थोड़ा सा अभिमान हुआ। उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जामवंत जी को श्री राम अपने साथ नहीं ले गए थे। जब लीला समाप्त करके गए थे साकेत धाम, बाकी तो सारे अयोध्या वासियों को लेके गए। जामवंत जी इस गुफा में रह रहे थे। भगवान आए और जैसे उस कन्या को देखा, मणि से खेल रही है, भगवान ने कहा ये मणि तुम्हारे पास कहां से आई, ये मुझे दे दो। वो भागती भागती अपने पिता के पास आई, तो जामवंत जी के साथ भगवान का युद्ध हुआ। कहते हैं 26 दिन युद्ध होता रहा और सैनिक बाहर खड़े कर दिए थे भगवान ने। वो सैनिक तो वापस लौट गए, कुछ दिन इंतजार किया, फिर वापस चले गए। और यहां 26 दिन युद्ध हुआ, लड़ते रहे। जरासंध आके पराजित हुए भगवान से, कौन जीत सकता है। जब पराजित हुए तो पूछा कि अपना परिचय दीजिए, आप कौन। तब भगवान द्वारकाधीश ने धनुष बाण लेकर श्री राम के रूप में उनको अपना दर्शन दिया। शर्मसार हुए जामवंत जी, चरणों में गिर गए। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो स्वयं मेरे स्वामी हैं। बोले तेरी इच्छा थी, इसलिए तेरी इच्छा को पूर्ण किया, युद्ध करने की इच्छा थी तेरी। क्षमा भी मांगी और आदर सत्कार सहित जामवंत जी को बोले ये मेरी कन्या है जिसका नाम जामवती है। मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। मणि भी दे दी और अपनी कन्या का विवाह भी कर दिया। द्वारकाधीश जामवती जी को लेकर अपने द्वारका धाम में पहुंच जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान ने की। वो मणि लेकर भगवान गए सत्राजित के पास। ले अपनी मणि, तूने मुझ पर झूठा ब्लेम लगाया, ऐसे ऐसे ये सब हुआ था, और मैं तुम्हारी मणि लेकर आया हूं। मुझे तुम्हारी मणि से कोई काम नहीं है, अपनी मणि अपने पास रखो। सत्राजित ने भी क्षमा याचना की कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने आप पर झूठा ब्लेम लगाया, कलंक लगाया। तो अब मैं चाहता हूं कि मेरी भी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। क्या नाम है? सत्यभामा, जो द्वारकाधीश की बहुत प्रिय थी, जो भगवान के साथ स्वर्ग में भी जाती थी, इंद्रलोक में जाती थी। भगवान उनके कहने पर कल्प वृक्ष को उनके द्वार पर लेकर आए थे। तो बड़ी कथाएं हैं, तुलादान भी किया गया। सबसे अधिक प्रेम करते थे सत्यभामा से। सत्यभामा के साथ विवाह हुआ और गुलशन दिया गया। आगे आ जाए, बैठिए। ये भी फरीदाबाद से आए हमारे सेठी जी। तो सत्यभामा के साथ विवाह किया और सत्राजित ने कन्यादान के साथ दहेज में अपनी बेटी के साथ वो मणि भी भगवान को समर्पित कर दी। भगवान ने बहुत मना किया, अरे हमें तेरी मणि नहीं चाहिए, ले जा अपनी मणि। बोले नहीं, अब तो मैंने कन्या दी है, मैं ये दहेज में दे रहा हूं, आप इसे कृपा करके स्वीकार कीजिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।